बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। सो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस। Each and every individual has some sort of abilities and capabilities which called as personal approach, and thus there are some types of demands in our daily life. हर फर्द में कुछ सलाहियतें और कुछ काबिलियत होती है जिन्हें ज़ाती नुक्ते नज़र या पर्सनल अप्रोच कहा जाता है। और यूं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ डिमांड्स होते हैं जो कि बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड अप्रोचेबल डिमांड्स, सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन अप्रोचेबल डिमांड्स। सो इफ द डिमांड्स आर अप्रोचेबल means a person able to achieve the demands, then it's considered a challenge for a person. अगर डिमांड अप्रोचेबल है, मकसद है कि अगर किसी शख्स में डिमांड को हासिल करने की काबिलियत मौजूद है तो उस शख्स के लिए ये डिमांड्स चैलेंज कंसिडर की जाती है। इन एडिशन, इफ द डिमांड्स आर नॉन अप्रोचेबल means if a person is unable to achieve the demands, then it's called as a problem. Similarly, in the field of psychology, this problem is known as stress. इसी तरह अगर डिमांड्स नॉन अप्रोचेबल है मीन्स कि अगर किसी शख्स में डिमांड्स को हासिल करने की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज नहीं है तो उस शख्स के लिए इट्स कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। और विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी, उन प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है? उन प्रॉब्लम्स को स्ट्रेस कहा जाता है। अब इन शॉर्ट वर्ड, कोई भी डिमांड अगर आपके अप्रोच में है तो उसको चैलेंज कहा जाता है, और इसी तरह अगर कोई भी डिमांड आपकी अप्रोच से बाहर है तो उसको रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम कहा जाता है, जबकि विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। किस चीज का नाम देते हैं? स्ट्रेस का नाम देते हैं। These demand may be in terms of your financial resources, your workload, and your relationship, etc. So, ये डिमांड्स आपके माली वसाइल्स मीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके काम की बोझ मीन्स यूर वर्कलोड, एंड यूर रिलेशनशिप और आपके तल्लुकात वगैरह के लिहाज से भी हो सकते हैं। यानी अब देखिए ये डिमांड्स कौन से डिमांड? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वर्कलोड ऑफ योर डेली लाइफ एक्टिविटीज, योर रिलेशनशिप्स। ये क्या है? ये वो डिमांड्स है जो कि आपके लिए चैलेंज का सबब भी बन सकता है और आपके लिए स्ट्रेस का सबब भी बन सकता है। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान में रखें कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस it depends upon the abilities and capabilities of a person. Therefore, we can say कि level of stress or nature of stress is vary from person to person. Because of that, अब देखिए कुछ लोगों में डिमांड्स को पूरा करने की सलाहियत होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। एक में होती है, दूसरे में सलाहियत नहीं होती। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इट डिपेंड अपॉन द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ए पर्सन। इसी तरह व्हेन अ पर्सन फील्स स्ट्रेस्ड due to any kind of demands, and consequently as a result the body release a particular chemical into the blood which give more energy and motivation. Due to these reasons, stress can be considered a best motivator and essential to survival. अब स्ट्रेस क्या है?
अब देखिए, ड्यूरिंग स्ट्रेस आपके जिस्म में एक पर्टिकुलर किस्म की केमिकल्स की प्रोडक्शन, या आपकी जिस्म एक मखसूस किस्म की केमिकल रिलीज करते हैं जो कि आपको एनर्जी एज वेल एज आपको मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने में मदद देते हैं। इसी वजह से स्ट्रेस इज कंसिडर्ड अ बेस्ट मोटिवेटर एंड एसेंशियल फॉर लाइफ। Stress is not always bad if it helps you to perform the activity, if you have the ability to do or to face the challenges of the activity. We always consider stress bad experience because that we have no ability to face the challenges of daily life activities. अब देखिए, स्ट्रेस को हम हमेशा बैड एक्सपीरियंस कहते हैं, जबकि बेसिकली स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड। अगर आप में काम करने की सलाहियत मौजूद है, आप में काम करने की एबिलिटीज मौजूद है, कैपेबिलिटीज मौजूद है, तो उस सूरत में स्ट्रेस इज कंसिडर अ पॉजिटिव फॉर यू। इसी तरह अगर आप में डिमांड्स को पूरा करने की सलाहियत, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज नहीं है, तो इस सूरत में स्ट्रेस इज कंसिडर अ नेगेटिव फॉर यू। So now we have to discuss about the various definition of stress. Stress may be defined as the physiological and psychological response to the situation that threaten or that challenge us and that require some specific kind of adjustment. स्ट्रेस ऐसी सिचुएशन का जिस्मानी और नफ्सियाती रद्द अमल है जो हमें चैलेंज एज वेल एज विच थ्रेट अस एंड विच रिक्वायर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी तरह स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पांस टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलस। स्ट्रेस बैरूनी या अंदरूनी मुहर्रिक का जिस्मानी और नफ्सियाती रद्द अमल का नाम है। स्ट्रेस इज द इम्प्रॉपर और इम्बैलेंस फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। स्ट्रेस जिस्म के किसी भी तरह के हालात का गैर मुनासिब या अदम तवज़ुन जिस्मानी और जज्बाती रद्द अमल का नाम है। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की कितने अकसाम है? देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 4 अकसाम है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, मीन मुस्बत स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस मीन मनफी स्ट्रेस और तनाव। थर्ड वन इज एक्यूट स्ट्रेस, शदीद तनाव और स्ट्रेस भी से कहा जाता है। और जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस को दायमी स्ट्रेस भी कहते हैं, दायमी तनाव भी कहते हैं। सो व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस? द कंडीशन इन विच वी रिस्पॉन्ड फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली टू स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर। ऐसे हालात जिसमें हम जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर खुशियों की शक्ल में किसी भी स्टिमुलस का जवाब देते हैं इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। इसी तरह what is negative stress? The condition in which we respond physiologically as well as psychologically to stimulus in the form of loss। ऐसे हालात जिसमें हम जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर किसी भी स्टिमुलस का जवाब देते हैं in the form of loss, in the form of sorrow, in the form of worriness is called negative stress. Third one is called acute stress. The condition in which our bodies show intense physiologically and psychologically to a stimulus for a short period of time। ऐसे हालात जिसमें हम हमारे जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर एक मुख्तसर अरसे के लिए किसी भी स्टिमुलस का रिस्पांस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस। और लास्ट वन है क्रॉनिक स्ट्रेस।
The condition in which our body show intense physiological as well as psychologically to a stimulus for a long time period is called chronic stress. ऐसे हालात जिसमें हम जिस्मानी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर किसी भी स्टिमुलस का रिस्पांस करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड chronic stress. So बेसिक टाइप्स है स्ट्रेस के, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक. पॉजिटिव, इन सिंपल वर्ड, पॉजिटिव स्ट्रेस में हम किसी भी स्टिमुलस का पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, नेगेटिव में हम किसी भी स्टिमुलस का नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, एक्यूट का हम किसी भी स्टिमुलस का फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि क्रॉनिक का हम किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So thank you very much for listening this lecture.